मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। संघर्षों पर लिखी गई ये शायरी का दोनों हिस्सा सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन इसे समझने में सारी उम्र बीत जाती है। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। आज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी की झलक दिखाने वाला हूं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व राष्ट्रपति भवन की 4 दीवारी तक जा पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। ये हम खुद तय करते हैं क्या परिभाषा हमारी जिंदगी की। कहीं खुशियों का पहाड़ है तो कहीं अथाह गहराइयाँ। विपरीत परिस्थितियों में खुद को खड़ा रखना और अकेली ही पहाड़ को चीर कर रास्ता बना देना, यह साहस ही तो है। और ये साहस किसी बाजार में नहीं मिलता, बल्कि खुद में जगाना पड़ता है, जिसे इन पहाड़ियों के बीच आकर ये पहाड़ों से सीखा जा सकता है। ये पहाड़ के मानिंद खड़े मुश्किल हालातों से मुकाबला करने वाले उन महान शख्सियतों से जिन्होंने जिंदगी में कुछ अलग करने का खुद में जज्बा पैदा किया। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत के सफर की सच्ची कहानी की तरफ ले जा रहा हूं, जो इस पहाड़ के मानिंद हौसलों से लबरेज है और अपने काम के प्रति सख्त भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर BKS संजय की। डॉक्टर संजय की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी रही, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक से एक बढ़कर अवार्ड्स अपने नाम किए। हर किसी के जीवन में संघर्ष रहता है। मैं कोई अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ और भी विषम परिस्थिति रही है। वो इसलिए कि मैं एक गांव में पैदा हुआ और आपको समझ दी कि गांव की शिक्षा व्यवस्था क्या रहती, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या रहती और समाज में या गांव में उनका स्तर कैसे रहता है। और उस स्तर से ग्रामीण परिवेश में पल के और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके और इस मुकाम तक पहुँचना सच में बहुत संघर्ष का काम रहा है और संघर्षमय ही जीवन रहा है, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव आते रहे, सबके जीवन में आते और हमारे जीवन में भी आए। साथ ही अपने दोनों बेटे डॉक्टर प्रतीक संजय, डॉक्टर गौरव संजय और बहू सुजाता संजय सिंह ने भी एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करके कई अवार्ड्स अपने नाम किए। डॉक्टर BKS संजय की चिकित्सीय उपलब्धियों को देखते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में एवं सामाजिक कार्यों के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई बार उल्लेखित किया जा चुका है। ये जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है वो हमें मिली है गिनीज बुक से, जिसको कि मैंने 16.5 किलो का एक कैंसर का ट्यूमर निकाला हुआ था और उससे सच में मैं उस काम से रातों रात बहुत प्रसिद्धि पाई है। और उससे क्योंकि ये पूरे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी, समाचार पत्रों में, मीडिया से भी इसमें एक नाम आया। इस एक तो ये आपने कहा है और ये किया है। और इसी तरह से मैंने कई मरीजों के काम किए। एक मैंने बहुत अनोखी वो की हुई है जिसमें कि बोन का कैंसर होता, खासतौर से टांग का कैंसर। उस टांग के कैंसर में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, सच में कैंसर होता है। इसमें लोग मरते नहीं, बचते नहीं, बल्कि जान, टांग तो कटती है, जान भी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या किया कि मैंने इस बोन को निकाला, टांग की बोन को, 6 इंच बोन को निकाला और फिर उसको ऑटोक्लेवर में डाला। ऑटोक्लेवर वही होता है जिसमें कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टरलाइज करते हैं और फिर उस बोन को उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर रहे थे और उसको एक सरिया से फिक्स कर दिया। और इससे न केवल वो कैंसर खत्म हो गया, बल्कि वो कैंसर से जो ग्रस्त हड्डी थी वो एक नॉर्मल हड्डी बन गई, जैसी कि ये जीती जागती हड्डी होती है। और वो लड़की आज भी जिंदा है और ये ऑपरेशन मैंने 15 साल पहले किया था। इसी से हमारा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया हुआ था। डॉक्टर संजय ने प्राथमिक ऑर्थोपेडिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण PGI चंडीगढ़ और उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण दुनिया के कई देशों जैसे कि स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं रशिया से प्राप्त किया। गत वर्षों में डॉक्टर संजय ने PGI चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर और हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर संजय ने जापान,
ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका एवं मलेशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने का गौरव प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर संजय उत्तराखंड प्रदेश के ऑर्थोपीडिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं एवं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल संघों के आजीवन सदस्य एवं फेलो भी। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड प्रदेश एवं संघ लोक सेवा आयोग के चयन समिति के सलाहकार के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। वर्तमान में उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। डॉक्टर संजय ने आजीवन संकल्प लिया, वह आम जनता को सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले दुष्परिणामों को समाज में उजागर करेंगे। यह अभियान डॉक्टर संजय सन 2002 से सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसके लिए इनके देहरादून और दिल्ली के आकाशवाणी एवं दूरदर्शन माध्यमों से कई दर्जनों कार्यक्रम प्रसारित करने का मौका मिला। डॉक्टर संजय ने अब तक लगभग 200 निशुल्क जन जागरूकता व्याख्यान दे चुके हैं, जिसका उल्लेख 2021 की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रकाशित हुआ है। आपने कहा कि उत्तराखंड रत्न या उत्तरांचल गौरव और बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के अवार्ड बहुत सी संस्थाओं ने हमें समय समय पे देते रहे, और मैं जानता हूँ कि जो हमें जितने भी ये सम्मान मिले हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे पद्मश्री भी मिला है, उसमें काम की ही देन है, काम की देन है। और मैं समझता हूँ हर किसी को काम से ही अपने देश की सेवा, परिवार की जो सेवा करते ही हैं, समाज की करते हैं, और काम से ही हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और राष्ट्र की सेवा करना किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये हम सबका कर्तव्य है। और यदि हम काम को ध्येय बना लें और काम से राष्ट्र सेवा करें, तो ये सबसे अच्छा हमारे ख्याल से राष्ट्र के लिए योगदान होगा। बच्चों में लकवा एवं विकलांगता देश में पोलियो और सेरिब्रल पॉलिसी दो मुख्य कारण हैं। इन्होंने इन बच्चों में विकलांगता कम करने का भी बीड़ा उठाया है, और जिसके लिए यह नियमित रूप से निशुल्क शिविर लगाते रहते हैं। इन्होंने अपनी चिकित्सा कौशल के द्वारा ही पिछले 40 सालों में करीब 5000 से ज्यादा ऑपरेशन करके इन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया है। इनमें से अधिकतम अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, और इसके बारे में ऑपरेशन के पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। सेवा भारती एवं सेवा संस्था के तत्वाधान में डॉक्टर संजय ने अब तक 200 से भी ज्यादा निशुल्क परामर्श शिविरों के आयोजन से उत्तराखंड के पहाड़ी एवं पड़ोसी क्षेत्रों के गरीब एवं वंचित वर्ग के लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। निर्बल वर्गों के लोगों को रियायती चिकित्सा सेवाएं देने के साथ साथ विकलांगों, गंभीर दुर्घटनाओं से अंग भंग से ग्रसित लोगों को बेहतर उपचार एवं उनके पुनर्वास संबंधी कार्यों के लिए डॉक्टर संजय काफी देश दुनिया में लोकप्रिय भी हैं। जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी डॉक्टर संजय के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर संजय और उनकी पूरी फैमिली लगातार सामाजिक सेवा निभाती आ रही है। उनके दोनों बेटे डॉक्टर प्रतीक संजय, डॉक्टर गौरव संजय और बहू सुजाता संजय सिंह, जो एक महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में देश भर में जानी जाती हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान समाज हित के लिए मिलता आ रहा है। लाखों लोगों को रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, स्वास्थ्य पत्र, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक करने में अहम भूमिका है। कोरोना योद्धा, अनस्टॉपेबल कोविड फाइट एवं सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कोरोना अभी ख़त्म हुआ है। फर्स्ट थिंग इज़ डैट डेफिनेटली कोरोना अभी भी चल रहा है, और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी को इस कोविड से बचना है। रहा सवाल कि हमारा परिवार होता है, बट उस सब से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज हम डॉक्टर हैं, तो हमें अपनी सोसाइटी के लिए करना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ ज़रूरी है कि हम काम को करते करते कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सेफ जोन में रख सकें और पेशेंट्स की भी सेवा कर सकें। जैसा हम सभी जानते हैं, कोविड गाइडलाइंस हम सभी फॉलो करते हैं। बस मैं एक बार ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके हम मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर प्रॉपर मेंटेन करें, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आता भी है एज अ माई प्रोफेशन, तो हम कोरोना से खुद भी बच सके
और उस मरीज की मदद भी कर सके, और चूँकि हम अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हैं। कोविड के टाइम पे मरीज़ काफ़ी परेशान थे इस वजह से कि कोविड हो गया डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में क्या दिक्कतें होंगी, कुछ और अलग तो नहीं है। तो हम लोग को भी कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ी। मरीज़ों को भी हम लोगों ने जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से कहा गया था कि नहीं, कम से कम अटेंडेंट हो हॉस्पिटल में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इंडियन सेटअप में काफ़ी मुश्किल होती है, छोटे सेटअप में मुश्किल होती हैं, जबकि घर परिवार वाले लोग अपने बीमार जो भी इनके संबंधी होते हैं वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। तो इन लोगों को मैनेज करना ये काफ़ी कुछ जटिलताएं थी जिनसे हमें जूझना पड़ा। इसके अलावा रोज़ प्रतिदिन यही डर लगा रहता था कि कोई ऐसा मरीज़ ना हो जो कि इस फेज़ में ना हो, जब शायद कि कोविड का जो रिज़ल्ट है, कोविड RT-PCR या रैपिड टेस्ट है, गलती से फॉल्स पॉजिटिव ना हो गया और उसके वजह से हम लोग संक्रमित ना हो जाए और हमारे वजह से जो बाकी मरीज़ भी क्या कहते हैं भर्ती हुए हैं वो संक्रमित ना हो जाए। डॉक्टर संजय को उनकी चिकित्सा एवं सामाजिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए इनको बहुत सारी व्यावसायिक एवं सामाजिक संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। MBI USA, स्कॉट फाउंडेशन फ्रांस सम्मान 1996, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद लोकप्रिय चिकित्सक पुरस्कार 2002, उत्तराखंड रत्न 2002, उत्तराखंड गौरव 2003, नेशनल बिल्डर अवार्ड 2011, मसूरी रत्न 2014, प्रेसिडेंट एप्रिशिएशन अवार्ड IMA, बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड 2015, हेल्थ आइकन अवार्ड 2016, नेशनल हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड 2016, बेस्ट ऑर्थोपीडिक सर्जन इन इंडिया अवार्ड 2017, अग्र रत्न सम्मान 2019, 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2019 इत्यादि। डॉक्टर संजय एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पिछले वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय था। उत्तराखंड से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। कैमरामैन वर्षा और सहयोगी सिमरन खान के साथ मैं शोएब गाजी।